राजस्थान के इतिहास से डरी दिख रही है कांग्रेस। हार नहीं, बड़ी हार का खतरा। कांग्रेस जब जीती, मुश्किल से जीती। बीजेपी ने किया स्वीप। पिछले 25 साल से प्रदेश में सिर्फ दो चेहरों के बीच ही रहा है सीएम पद। राजस्थान में 25 साल हो गए, सीएम पद सिर्फ दो लोगों के पास रहा। 15 साल गहलोत के पास और 10 साल वसुंधरा राजे के पास। सत्ता बदली, सीएम बदला, लेकिन सीएम या तो गहलोत बने या फिर वसुंधरा। बीजेपी की सरकार में वसुंधरा सीएम रही तो कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत। राज्य में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ही रिवाज चला आ रहा है और ये रिवाज ही कांग्रेस को इस समय सबसे ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि इस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार है और रिवाज बरकरार रहा तो फिर सरकार बीजेपी की ही बननी है। सीएम कौन होगा ये इस बार जरूर तय नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक और डर है जो रिवाज से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और वो है हार के अंतर में। क्योंकि कांग्रेस जब जीतती है तो मुश्किल से चुनाव जीत पाती है, लेकिन जब हारती है तो उसकी दुर्गति बन जाती है, क्योंकि बीजेपी ऐसे हालात में स्वीप कर जाती है। और ये राजस्थान विधानसभा चुनाव के आंकड़े कहते हैं। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राजस्थान इस बार भी अपनी परंपरा को निभाने जा रहा है। बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि इस बार भी राजस्थान के मतदाता सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बनेगी। वैसे एक मायने में राजस्थान हमारे देश का ऐसा प्रदेश है जहां के मतदाता अक्सर साफ सुथरा जनादेश दिया करते हैं। जिसको सरकारें पहुंचाना होता है उसका रास्ता भी आसान बना देता है। 1951 में पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक राजस्थान में 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1970 और 1990 को छोड़ दे तो बाकी सभी विधानसभा ने 5-5 साल का संपूर्ण कार्यकाल पूरा किया। प्रदेश में पिछले 20 साल में हुए चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी अगर हारती है तो बहुत कम अंतर से, लेकिन कांग्रेस हारती है तो बिल्कुल चित हो जाती है। 1998 के चुनाव में ये क्रम उल्टा हुआ था। तब कांग्रेस ने 153 सीटें पाकर बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर सिमटा दिया था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस अगर जीती तो उसे कभी भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन हारी तो इतनी बुरी तरह से हारी कि विधानसभा में उसकी दमदार आवाज भी नहीं सुनाई दी। दूसरी ओर बीजेपी अगर हारी भी तो बेहद करीब आकर हारी। एक बार तो हार के बावजूद भी वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी, लेकिन जब बीजेपी जीती है तो फिर उसने कांग्रेस को कोई मौका ही नहीं दिया, पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था। राज्य की 200 सीटों में से बीजेपी को 120 पर जीत मिली। कांग्रेस को सिर्फ 56 सीट मिल पाई थी, जबकि अन्य दलों के हिस्से में 24 सीट आई थी। वैसे एक बात बता दें कि राजस्थान में निर्दलीय और छोटी पार्टियों को हमेशा अच्छा समर्थन मिलता रहा है, जो आज तक जारी है। बीजेपी ने 2003 में 120 सीटें जीतकर सरकार बनाई और वसुंधरा पहली बार सीएम बनी। लेकिन 5 साल बाद जब 2008 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 96 सीट मिली तो बीजेपी को 78, जबकि 26 सीटें निर्दलीय और अन्य के हिस्से में आई। वैसे इस चुनाव में अशोक गहलोत की किस्मत ने भी साथ दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार सीपी जोशी को बनाया था, लेकिन जोशी विधानसभा चुनाव एक वोट से हार गए और कुर्सी गहलोत के पास चली गई। इसके बाद जब 2013 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत मिली। बीजेपी 163 सीटें और कांग्रेस को 21 सीट मिली, जबकि अन्य को 16 सीट आई। कांग्रेस की यह अब तक की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन 5 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की। 2018 में कांग्रेस को 100 और बीजेपी को 73 सीट मिली। अन्य के हिस्से में 27 सीट आई, यानी सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन बहुमत से 1 सीट कम मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।